नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोलिनोमियल के सारे थ्योरी को, यानी कि इस वीडियो के साथ ही आपको 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को और थ्योरी को हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। और आइए शुरू करते हैं पोलिनोमियल का डिस्कशन, ठीक है। और आज का पहला टॉपिक है रैखिक बहुपद। बच्चों, रैखिक बहुपद का मतलब होता है, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो परिभाषा सुन लीजिए, परिभाषा लिखेंगे नहीं। परिभाषा कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 होता है। चर का घात कितना होता है जी? 1 होता है। यानी कि चर का घात अगर बोले चर का घात, तो बच्चों याद रखिएगा, चर का घात अगर 1 होगा तो बहुपद कितना होगा? 1 होगा बच्चों, ठीक है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें कि किस रूप में इसको लिखा जाता है बच्चों, तो बहुपद को लिखा जाता है ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें बराबर का यूज नहीं करते हैं जब तक ये बहुपद में लिखा रहता है, ठीक है। जहां a क्या है तो x का गुणांक है। a क्या है बच्चों? तो x का गुणांक है। और b क्या है? तो ये अचर संख्या है। अचर संख्या यानी कि नियत संख्या है बच्चों, ठीक है। और इसमें a का मान कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए इसका कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हो 2x प्लस 4, तो इसमें a का मान होगा 4 और बच्चों b का मान होगा a का मान होगा 2 जो x के साथ लगा होता है, और b का मान होगा 4। दूसरा एग्जांपल देखिए 3x माइनस 8, तो बच्चों इसमें a का मान होगा 3 और b का मान होगा -8। यानी कि जो x के साथ लगा है वो a है, और जो सिंपल है बिना चर संख्या के साथ है उसको कहेंगे b, ठीक है बच्चों। तीसरा देखिएगा, अगर सिर्फ x लिखा है तो इसमें a का मान है 0 और b का मान है a का मान है 1 और b का मान है 0। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि y हो सकता है तो a का मान 1 और b का मान 0। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि होता क्या है। और सबसे जरूरी बात यह है कि रैखिक बहुपद, कोई बहुपद तब होगा जिसमें चर संख्या का घात कितना होगा? 1 होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करके इसको आप लिखते रहिए। आगे देखते हैं जी। अब हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद अगर दिया है तो उसका शून्यांक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हम लोग शून्यांक समझेंगे। क्या समझेंगे? शून्यांक, ठीक है बच्चों अगर रैखिक बहुपद की बात करें तो इसका रूप क्या होता है? ax प्लस b, यानी कि इसका घात कितना होगा? इसमें चर संख्या का, इसमें चर संख्या क्या है? x है, तो चर का घात कितना होगा बच्चों? तो इसमें चर का घात होगा कितना? 1 होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद का घात ही निर्धारित करता है कि उसका शून्यांक कितना होगा। अगर घात 1 होगा तो शून्यांक 1 होगा, घात 2 होगा तो शून्यांक 2 होगा, और घात 3 होगा तो शून्यांक 3 होगा, और 4 होगा तो शून्यांक 4 होगा। तो बच्चों इसका घात कितना है? 1 है ना। तो अगर शून्यांक की बात करें, शून्यांक की बच्चों, तो इसका शून्यांक कितना होगा? 1 होगा बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी बहुपद का शून्यांक 1 दिया है तो बताइए वह कौन प्रकार की बहुपद होगा, तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा रैखिक होगा। अगर शून्यांक 1 होगा, शून्यांक का मतलब क्या होता है? जीरोज होता है, जीरोज होता है बच्चों, या फिर रूट होता है, मूल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो 1, और शून्यांक कितना होता है तो 1 होता है। आइए अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1 कैसे 1 होता है।
द्विघात बहुपद की बात करें, सॉरी रैखिक बहुपद की बात करें तो ax प्लस बी होता है, लेकिन जब शून्यांक निकालना होता है, शून्यांक की कहानी समझिए, जब शून्यांक निकालना होता है, ठीक है, जब शून्यांक निकालना होता है तो क्या जाता है कि इसको 0 के बराबर लिखा जाता है, क्योंकि जब भी x का वैल्यू आप बहुपद में रखिएगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 करके इसको बनाते हैं। तो ax b का वैल्यू उधर जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, तो हम a निकालें तो a क्या होगा, माइनस b बाई a होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक शून्यांक आ रहा है, अगर कोई, तो चलिए शून्यांक इसमें कितना आ रहा है, एक आ रहा है बच्चों, माइनस b बाई a आ रहा है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ाते हैं इसको। कोई आपसे कहे कि शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। अब यहाँ पे अगर कोई कहे आपसे कि आपको रिलेशन स्थापित करना है किसमें, शून्यांक और गुणांक में, बच्चों शून्यांक क्या है, तो जो यहाँ पे आया है x बराबर होगा बच्चों, x बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। बच्चों आपसे कहा जाए कि शून्यांक, आप शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए रैखिक बहुपद का, तो शून्यांक बच्चों क्या आया था, x बराबर माइनस बी बाई ए आया था, यही था ना जी, माइनस बी बाई ए। तो बच्चों देखिए क्या होगा, माइनस का माइनस b, तो b को क्या कहते हैं, a जो है x का गुणांक है और b है अचर संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर संख्या। ठीक है बच्चों, और देखो a क्या है, तो x का गुणांक है बच्चों, a क्या है, तो x का गुणांक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए कि x का गुणांक में संबंध भी हम लोग स्थापित कर दिए कि b जो होता है अचर संख्या है और a क्या है, x का गुणांक है। तो बच्चों ये रहा रैखिक बहुपद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझेंगे कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ग्राफ भी हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ग्राफ भी दिया हुआ है बहुपद का, तो हम ग्राफ भी इसका समझते चलते हैं। देखिए भाव, ग्राफ खींचने के लिए ना कम से कम 2 चर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चर कोई यहाँ पे बहुपद लिख दिए ax प्लस b, तो कम से कम इसको कोई ना कोई एक फंक्शन में रखना पड़ता है, तो हम इसको मान लिए y, इसको हमने क्या मान लिया, लेट इसको मान लिया हमने y बराबर क्या मान लिया, ax प्लस b, क्योंकि इसमें अब 2 चर हो गया। सुनिएगा ध्यान से, समझने वाला टर्म है ये। देखिए ये है रैखिक बहुपद का रूप। अगर इसका ग्राफ खींचना है तो हम एक और संख्या मानेंगे, तो x तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, y। अब देखिएगा जब भी इसका ग्राफ खींचा जाता है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि अगर शून्यांक निकालोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा। तो देखो जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे ना, तो ये कोई भी एक्सिस पर, चाहे देखिए इसमें 2 एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, देखिए बच्चों ध्यान देने योग्य बातें हैं, और इसका हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि ऐसा ही होता है। देखिए इसमें करना क्या है कि अभी आपने देखा कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यांक होता है, तो जब भी हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना, तो किसी भी एक एक्सिस पर एक ही बार काटेगा। यानी कि अगर x की बात करें तो x पर एक ही बार काटेगा, या फिर y पर एक ही बार काटेगा। या तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा, या तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, या तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो अगर x एक्सिस की बात करें तो देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो एक x एक्सिस पर एक ही बार काटा है, अगर y की बात करें तो एक ही बार काटा, एक 2 मत गिनिएगा, एक देखिएगा आपसे पूछेगा या तो x का शून्यांक पूछेगा या तो y का शून्यांक पूछेगा। तो x का शून्यांक एक बार काटा है तो एक, y का शून्यांक एक बार काटा है तो एक 2 मत कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है ना सरल रेखा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा भी है कि बताइए कि रैखिक बहुपद
रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? तो आप याद रखिएगा, ग्राफ रैखिक सरल रेखा होता है बच्चों, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा होता है बच्चों। तो ये इतना बात आप लोग जाने, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई ग्राफ ऐसे दिया है, कहेगा कि एक्स अक्ष का शून्यांक बताओ, एक्स अक्ष का शून्यांक। सबसे पहले आपको शून्यांक में करना क्या है कि कोई भी रेखा जिस एक्सिस को जितना बार काटेगा ना, उसका शून्यांक उतना ही होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो रेखा है, मान लेते हैं कि ये रेखा, देखो ये एक्स है, ये पूरा एक्स है जी, वाई है, वाई डैश यानी कि वाई वाला एक्सिस है और ये एक्स वाला एक्सिस है। तो देखो जितना बार काटेगा ना, वही उसका शून्यांक होगा। एक्स अक्ष का शून्यांक का रहा है, तो देखो तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है बच्चों? एक बार काटा है, तो शून्यांक एक। कहता है कि वाई अक्ष का शून्यांक, वाई अक्ष का शून्यांक, शून्यांक बच्चों, तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी आपने इसमें समझा कि अगर ऐसा ग्राफ दिया है ना, तो जिसका जिस एक्सिस का पूछेगा उसी का हम शून्यांक बताएंगे। एक्स का पूछेगा तो एक्स, वाई का पूछेगा तो वाई, एक ही बार होगा। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा है। एक और क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे क्वेश्चन, कोई रेखा ऐसे काट दिया, इसको कहेगा कि बताओ ये ग्राफ जो है ना, पी वाई इजकल टू 2x प्लस 4 का है। अच्छा, पी हटा ही दो, ये इक्वेशन ऐसा है, या फिर दे दे पी वाई का। ठीक है, पी वाई इसका ग्राफ है, पी 2x प्लस 4 का ग्राफ है। ठीक है, आपसे पूछे कि बताओ, मैंने यानी कि ये मैं वाई एक्स की बात कर रहा, अगर आपको वाई देगा तो वाई की बात करेगा, या फिर आप इसको मिटा ही दो, इसको मिटा दो, आप इसको मिटाओ, ऐसा ग्राफ दे दे। ठीक है, सरल रेखा का। आपसे पूछे कि बताओ ये किस बहुपद का ग्राफ है, आपके पास ऑप्शन दिया हो। ऑप्शन में क्या दिया हो बच्चों? ऑप्शन आपके पास 4 दिया हो। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बी नंबर ऑप्शन दिया हो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, 3 नंबर ऑप्शन दिया हो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और 4 नंबर ऑप्शन दिया हो कोई नहीं। बच्चों जवाब दीजिए इसका कि क्या होना चाहिए। ये जो ग्राफ है किस बहुपद का ग्राफ है बच्चों? जवाब दीजिए इसका। जवाब दीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, ग्राफ में सबसे पहले चेक करेंगे कि लाइन कैसा है। तो लाइन देखो तो ध्यान से, कैसा है? सरल रेखा। आज सरल रेखा किसका ग्राफ होता है बच्चों? तो सरल रेखा ग्राफ होता है किसका? रैखिक का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसको निकाला जाता है। तो ये रहा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है। पहले देखो जी, क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछेगा घात कितना होता है। तो घात 1। शून्यांक कितना होता है रैखिक बहुपद का? तो बच्चों शून्यांक भी 1 होता है। कहेगा ग्राफ कैसा होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, सरल रेखा। आपसे पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो बच्चों 1 होता है। आपसे पूछेगा शून्यांक कितना होता है? तो 1 होता है। और आपसे पूछा जाए ग्राफ कैसा होता है? तो बच्चों सरल रेखा होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला टॉपिक आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? द्विघात बहुपद कहा जाता है।
द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 होता है, यानी कि चर संख्या का अधिकतम घात कितना होता है बच्चों? चार संख्या का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। आइए इसका रूप देखते हैं कि द्विघात का रूप क्या होता है, यानी इसका फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a जो है x² का गुणांक है। क्या है बच्चों? a जो है x² का गुणांक है, और b क्या है? तो x का गुणांक है। ठीक है बच्चों। और c क्या है? तो ये अचर संख्या है बच्चों। ठीक है, c क्या है बच्चों? तो c है अचर संख्या। देखिए बच्चों, इसमें एक बात याद रखना है कि a का मान ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में स्क्वायर का होना जरूरी है, इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है। b 0 होगा, c 0 होगा, चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है x² प्लस 4x प्लस 8। देखिए बच्चों, इस वीडियो में जितना भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको आप ध्यान से देखिए। आपके जितने भी एनसीईआरटी या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक लिए हुए हैं एनसीईआरटी के अलावा, उस सारे बुक का क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, तब थ्योरी को अच्छे से देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरी में ही छुपे हुए हैं कि कैसे आपको इसको एनालिसिस करना है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए, हाँ ये तो एग्जाम्पल हो गया, तो बताइए इसमें a का मान कितना होगा? तो a देखिए x² को a कहते हैं, तो ये 1, जहां x होता है उसको b कहते हैं, तो 4, और c का मान बच्चों 8 है। 2 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा। 2 नंबर x² माइनस 8x माइनस 12। a का मान होगा 1, b का मान होगा -8, और c का मान होगा -12। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि x² माइनस 4। ये भी द्विघात है, क्योंकि इसमें a का मान कितना है? 1, b देखो x को कहते हैं b, इनमें x है नहीं है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0 बच्चों, और c का मान कितना होगा? तो -4 होगा। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 4 नंबर एग्जाम्पल क्या है? तो 4 नंबर एग्जाम्पल है x² माइनस 8x, या प्लस से दे दो। तो इसमें a का मान है 1, b का मान है 8, और c का मान है 0। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपसे कोएफिशिएंट से भी पूछ सकता है। तो ये रहा द्विघात बहुपद का फॉर्म। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है, और इसमें a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए स्क्रीनशॉट करके, और या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो जी, सबसे मुख्य मुद्दा इसमें है कि द्विघात बहुपद का शून्यांक कितना होता है, और द्विघात बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। ये बड़ा चर्चा करने योग्य विषय है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि होता क्या है जी। देखिए, द्विघात बहुपद का अब हम लोग को देखना है शून्यांक कैसे निकाला जाएगा। चलिए बच्चों देखिए, तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें घात कितना है? अधिकतम घात तो 2 है। घात 2 है तो शून्यांक भी क्या होगा? इसका शून्यांक भी बच्चों याद रखिएगा 2 होता है, जिसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है शून्यांक मानने का, अल्फा और बीटा। आप कुछ भी मान सकते हो, चलेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा होता है जी। ठीक है, याद रखिएगा, द्विघात का घात कितना होता है? 2। शून्यांक कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, शून्यांक भी 2 होता है, और शून्यांक का नाम है अल्फा और एक का बीटा, अल्फा और बीटा।
बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका शून्यांक जनरली फैक्टर विधि से निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक क्या पढ़ना है, तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध कैसे दिखाते हैं इसको समझना है, ठीक है बच्चों। तो आइए उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि क्या क्या जाता है, देखिएगा। चलिए बच्चों देखिए, शून्यांक निकालते कैसे हैं, तो ये रहा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी एक्स बी एक्स प्लस सी। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि सब में ए से भाग दे देते हैं, तो ए बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए। आप जानते हो कि कोई भी समीकरण हो या बहुपद हो, समान संख्या से भाग देने में या गुणा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है, सी बाई ए। अब यहाँ पे दो चीज निकलता है जी, जैसे कि आप जानते थे कि इसका शून्यांक अल्फा और बीटा होता है, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं रहने देते हैं, इसको सिंपल में ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए इस सबको मिटाते हैं, सिंपल में ही देखो, कॉम्प्लेक्स ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे शून्यांक और गुणांक में संबंध। बच्चों क्या समझेंगे, शून्यांक एवं गुणांक में संबंध, गुणांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज, यानी कि शून्यांक और गुणांक में संबंध देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें आपको बताया गया है कि शून्यांक दो होता है, अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप मूलों का योग निकालिए, शून्यांक को ही मूल कहते हैं, ठीक है ना। तो मूलों का योग आपसे कहा जाए निकालने के लिए, मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा, योग का मतलब क्या होगा, जोड़। तो शून्यांकों का या फिर मूलों का योग क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस का माइनस, बी क्या है बाबू, तो बी है एक्स का गुणांक। ध्यान दीजिए, बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है। दूसरा देखिएगा, तो आपने एक तो देख लिया, दूसरा देखिएगा 2 नंबर, शून्यकों का गुणनफल या फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। बच्चों शून्यांकों का गुणनफल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, ठीक है। आप क्या करिए कि थ्योरी को आप लोग लिखते चलिए, जैसे ही थ्योरी खत्म होता है कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद से आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को रिवीजन के रूप में आप खुद से बनाइए। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो एनसीईआरटी का, आप कमेंट में उसका नाम लिखे, हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। एक होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल या फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, ठीक है। तो सी क्या कहेंगे बाबू, सी क्या है, तो देखो सी ये ना है जी, ये है अचर पद, ठीक है। और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे बातों को आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, व्यापक रूप अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है इसका। तो बच्चों एक्सटेंडेड फॉर्म इसको याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बच्चों ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है बच्चों। आइए पहले इसी से क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आने वाले थ्योरी को या फिर आने वाले टर्म को हम लोग समझेंगे।
तो याद रखिएगा व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन एक यहाँ पे लिख रहे हैं, आप बुक का क्वेश्चन बनाओगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि 4 तथा 6, 4 तथा 6 इसके शून्यांक है, इसके शून्यांक है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी पहला देखिएगा, पहला टाइप द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें 4 तथा 6 इसके शून्यांक है। देखिए बच्चों बनाएंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बना क्वेश्चन हो गया, बनाने का तरीका, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करेंगे। लिख देंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद के लिए द्विघात द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए बच्चों क्या क्या दिया है समझो। तो एक शून्यांक दिया है 4, तो इसको अल्फा लिख लें। आप जानते हो कि द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है कितना, 6। आपको निकालना क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, तो द्विघात बहुपद आप निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 6, और ये 4 गुणा 6। तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, तो 10x और 4 छके 24, ऐसे बनेगा बच्चों। ठीक है, अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव। हो सकता है कि अल्फा का मान प्लस में दे दे, वो प्लस दे दे, वो माइनस दे दे, तो आप जो भी देगा आप कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -6 तथा 10 हो। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, बच्चों करना क्या है, इसमें द्विघात बहुपद के लिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। योग है 6 और गुणनफल है 10। योग क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। कितना दिया है, 6। बच्चों दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो 10 दिया है। तो कह रहा कि बताओ कि बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला आप जानते हो, द्विघात बहुपद का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी दिया है कितना, -6x और ये 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और ये 10। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और भी क्वेश्चन का टाइप है, ये दो टाइप आपको हम बता दिए, और भी टाइप देखिए जो मेजर टाइप है कैसे आता है उसको समझिएगा। अब क्वेश्चन एक देगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा जी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के
शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांक ज्ञात करें, ज्ञात करें एवं शून्यांकों एवं शून्यांकों एवं शून्यांकों एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें, स्थापित करें। क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है, उसका आप शून्यांक निकालिए और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए बच्चों हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी? x² प्लस 7x प्लस 12। देखिए इस प्रकार के एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं। बाकी आपके बुक का जितना भी क्वेश्चन है आप इसी के सहायता से 1 बाई 1 करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए 12 है, ऐसा अंक देखिए फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं तो 12 कम 12, ऐसा अंक लेना है जो गुणा करने पे 12 और जोड़ने पर 7 आए, तो 4 और 3 लेंगे पाओ, तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 चौका 12, ये दोनों एक जैसा आ गया, तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे और ये x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम कंपेयर करेंगे यानी कि शून्यांक निकालेंगे, तो x प्लस 4 इजिकल टू 0, तो x का मान -4, इसको निकालें तो x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो x का मान -3। यानी आपने देखा कि x का मान कितना आया? -4 और -3, तो अल्फा का मान होगा -4 और बीटा का मान होगा -3। ये रहा आपका शून्यांक, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि अब आपको संबंध दिखाना है, संबंध। तो संबंध क्या होता है? पहला होता है मूलों का या शून्यांकों का योग फल। तो शून्यांक क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो आप चाहो तो देखो, अब यहाँ पे दो तरीका बनाने का, चाहो तो अल्फा प्लस बीटा रखोगे ना तो -b/a के बराबर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट रख दो -b/a। दो तरीका है बच्चों, या तो आप अल्फा का मान रखो, बीटा का मान रखो, अब जब रखोगे ना तो ऑलरेडी उतना ही के बराबर आएगा। या फिर शॉर्ट तरीका क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताए हैं -b/a होता है, तो माइनस का माइनस, b का मान रख दो 7, a का मान 1 यानी कि -7। तो क्या होगा? माइनस का माइनस, 7 क्या है? तो x का गुणांक है, x का गुणांक, और 1 क्या है? तो x² का गुणांक, यही है, कुछ नहीं होता है इसमें। दूसरा है 2 नंबर है कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बच्चों अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो चलिए इसको भी रखते हैं c/a को। c का मान कितना बच्चों? तो c का मान इसमें देख लो, a का मान है 1, b का मान है 7 और c का मान है 12, ऐसे है जी। तो c/a, c का मान कितना है जी? 12 और a का मान कितना है? 1। तो c 12 क्या है? अचर पद या अचर संख्या, और 1 किसका गुणांक है? तो x² का गुणांक है। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको जवाब ऐसे ही इसको देना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे ही इसका आप जवाब देंगे तो इसका आंसर ऐसा ही बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिले ऐसा ही बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप होता क्या है कभी कभी कि बहुपद दिया रहेगा x² प्लस 10 इजिकल टू 7x, कहेगा कि आप ठीक है ये दिया है, आप क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, और क्वेश्चन देगा b नंबर कि आप अल्फा माइनस बीटा निकाल दो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं इस पे।
ताकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दर्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हो, या डी नंबर 1/α प्लस 1/बीटा दिया हो, या ई 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्वेश्चन दिया हो। कैसे बनाएंगे आप इसको? तो बनाने का बच्चों सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे सिंपल तरीका यही है कि बोर्ड पे ध्यान दीजिए और जैसा बना रहे हैं वैसे आप बनाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें a का मान कितना है? तो बच्चों a का मान है 1, b का मान कितना है? तो 7, और c का मान कितना है? तो 10। बच्चों a का मान है, कहिएगा दिखाई अच्छा से नहीं दे रहा है, तो इसका समाधान चलिए बच्चों क्या होगा, इसमें a का मान होगा 1, b का मान होगा 7 और c का मान होगा 10। ठीक है बच्चों, a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10 होगा बच्चों। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बाबू -b/a। तो देखो तो माइनस का माइनस, b का मान है 7 और a का मान है 1, यानी कि -1। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -7। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आया होगा। और इसको समझ में नहीं आया तो बहुत बार इसको देखिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव आए या तो सब्जेक्टिव आए बच्चों। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्फा माइनस बीटा कह रहा है बच्चों। देखो अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं जानते हैं, लेकिन आइए एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला बताते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा निकालें। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दे रूट अंडर। ठीक है, ये रूट अंडर है। अगर आप इसको हटाना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। पहले दो नंबर का फॉर्मूला हम तैयार करते हैं। सी नंबर देखिएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और ये बीटा, इसके बाद बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर में कुछ है नहीं, पहले बी देख लो। बी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या होता है बच्चों? 2 अल्फा बीटा होता है बच्चों। तो देखो, तो अल्फा बीटा का वैल्यू -b/a, तो ये स्क्वायर, और 2 का 2 और अल्फा इंटू बीटा c/a। बच्चों माइनस का माइनस, b का मान है 7 और इसका मान है 1 स्क्वायर, 2 का 2, c का मान है, c का मान कितना बच्चों? तो 10 है और a का मान है 1। तो कैसे बनाएंगे? माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपान दूना, सॉरी 10 दूना 20, तो 49 से 20 निकल गया तो हो जाएगा 29। ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा 29। आप माइनस प्लस देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करो या फिर इसको वीडियो पॉज करके इसको लिखिए और आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे बनेगा। चलिए जी, 2 नंबर बाकी है, बी बनाते हैं। बी का पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा। हाँ तो बच्चों अब क्या है, क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा। डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? डी में आपको लिखा है कि आप 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू बता दो। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते तो इसका लघुत्तम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से खत्म, इसको जब ठीक बट्टा का जोड़ करेंगे तो अल्फा बीटा बचेगा, यानी बीटा अल्फा बचेगा, या अल्फा बीटा लिखो, क्या ही दिक्कत है।
तो माइनस बी बाई ए, हाई सी बाई ए से ए कैंसिल, माइनस बी बाई ए, सॉरी ए नहीं, ये तो कैंसिल हो गया ना, सी, तो माइनस बी का मान है 7 और सी का मान कितना है 10, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा -7/10। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ई है। ई क्या कहता है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो आप इसका लघुत्तम निकालोगे बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा इंटू, ठीक है, अल्फा से अल्फा गया बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आप इसका फिर फार्मूला नहीं जानते हो तो आप सब्स्टिट्यूट फार्मूला आपको बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों वैल्यू रखो, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, 2 का 2 सी बाई ए, और ये देखो सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसमें आप लोग वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा। चलो बच्चों ये देखो क्या करें, माइनस बी का मान है 7, ए का मान है 1 का होल स्क्वायर, माइनस, कलर चेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 है, सी का मान है 10 और इसका मान है 1, ये भी कैंसिल, खत्म। सी का मान है 10, ए का मान है 1, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 10 दूना 20 और ये 10 दहिया 100, घटाओगे तो 29/100 आएगा, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके लिखिए। वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। अब एक क्वेश्चन और इसमें बच गया है, और वो क्या है, तो चलिए इसको मिटा ही देते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। चलो मिटाने में बड़ा दिक्कत है रे भाई। क्वेश्चन था x² प्लस 7x प्लस 10। अब एक सी नंबर क्वेश्चन या बी नंबर क्वेश्चन बच गया था, अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है। काहे परेशान करता है, क्या निकालना है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, बी नंबर क्वेश्चन था, बी नंबर क्वेश्चन था, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना था। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, आइए फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। देखिए यह आता कहाँ से है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से आता है। तो इसको हम कैसे करें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है बच्चों। अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अभी फॉर्मूला देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। लिखने के लिए तो हम डायरेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन इसके पूरा एकदम ड्राइव के साथ देखिए कि ये होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो रखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और पहले से कितना है बच्चों, 2 अल्फा बीटा, यानी फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 2 4 अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर था ना, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर होगा। तो बच्चों फार्मूला आपके सामने है, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे लगाएंगे रूट। तो बच्चों इस देखिएगा, ये जितने भी सब्स्टिट्यूट फार्मूले हैं आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर आपको निकालना आना चाहिए, अदरवाइज बड़ा दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। बच्चों अल्फा प्लस बीटा -b/a का होल स्क्वायर, और ये 4 का 4 अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए ऐसे
बताइए, b का मान 7 है, इसका मान 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर b का मान 7 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस था तो माइनस लगा दिए, 4 का 4, c का मान कितना है 10 और 1, 7 का स्क्वायर 49 और 10 चौका 40, घटेगा तो 9 यानी कि 3। बच्चों अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बच्चों ये जितने भी सब्स्टिट्यूट फार्मूला है उसको याद और प्लस रिवीजन अगर आपके पास होगा तो एकदम ये 10 मार्क्स जो है ना पूरा आपके हाथों में रहेंगे ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होता है ना कि इस ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है कि ग्राफ इसका क्या होता है। तो बच्चों आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी पड़ाव है इसका, और आखिरी पड़ाव में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका ग्राफ, ठीक है बच्चों। ग्राफ देखिएगा, अगर द्विघात की बात करें तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए अगर इसमें घात की बात करें, अधिकतम घात कितनी होती है चर संख्या की 2, अधिकतम घात याद रखिएगा, सिर्फ घात ही नहीं अधिकतम घात 2 होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम घात तो 1 भी है इसमें। आप जानते हो कि घात 2 तो शून्यांक कितना 2, ठीक है, शून्यांक कितना 2। अब आइए ग्राफ के थ्योरी पे, देखिएगा ग्राफ खींचने के लिए हमेशा ना क्या चाहिए, तो हमेशा 2 वेरिएबल चाहिए, एक x चाहिए एक y। तो इसमें x है तो y मान लेंगे, इसको मान लेते हैं y, y इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों जब इसका ग्राफ खींचा जाता है ना तो इसका ग्राफ पाराबोला आता है, पाराबोला, इसको लिख सकते हैं परवलय। बच्चों याद रखिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ पाराबोला होता है। इसके पहले हम आपको रैखिक बहुपद बता चुके हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है, वैसे ही द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो पाराबोला होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप जानते हो कि इसमें a का मान 0 नहीं होता। तो देखो इसमें 2 कंडीशन होता है, 2 कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि यदि a जो है ना बड़ा हो जाए 0 से, तो ग्राफ जब खींचा जाता है ना तो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। 2 नंबर इसमें भी केस होता है कि अगर माइनस प्लस में, ठीक है, ये तो ऐसे होता है। बी नंबर देखिएगा कि अगर a जो है छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, तो ये नीचे की ओर होता है, याद रखिएगा। इन दोनों केस को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे भी हैं जी, नीचे से ऊपर देगा तो a का मान क्या होगा, और जब छोटा होगा यानी कि जब माइनस में ये होगा तो ग्राफ क्या होगा, तो नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग या फिर इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिखिए। और इसमें एक और बात आपको हम बताने जा रहे हैं। अच्छा एक बात आप लोग नोटिस कीजिएगा कि परवलयाकार ग्राफ बन रहा है ना, तो हमेशा ये एक्सिस को 2 बार काट रहा है। एक्स का ग्राफ है ना, ये कितने बार काट रहा है बच्चों, 2 बार काट रहा है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है ना, द्विघात बहुपद के ग्राफ में कोई रेखा x या y अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, 2 बार प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 2 बार काटती है। इस बात को ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आपको याद रखना है, वीडियो को प्रॉपर पॉज कीजिए। ये दोनों तो एकदम आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। a का मान बड़ा होगा, बड़ा का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 होगा, मतलब प्लस में होगा तो ऊपर की ओर होगा, नीचे से ऊपर, और माइनस में होगा तो नीचे ऊपर से नीचे होगा। वाह यार, ये भी याद रखिएगा कि ग्राफ कैसा होता है, तो पाराबोला होता है, यानी कि परवलय होता है। परवलय ये देख लो, इसी को परवलय कहते हैं। अब आइए कुछ ग्राफ से क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ग्राफ से क्वेश्चन
कैसे बनाया जाता है समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ग्राफ दे दे, अगर ऐसे दे दे, कहो कि कहे इसमें कि x अक्ष का शून्यांक बताइए, x अक्ष का शून्यांक। इस ग्राफ में से पूछे कि x अक्ष का शून्यांक क्या है, तो देखो तो x अक्ष को कितने बार काटा है, एक जगह काटा है ना, तो शून्यांक क्या लिखोगे, एक। कहेगा y अक्ष का, y अक्ष का शून्यांक, तो आप क्या बताओगे बच्चों, तो देखो 2 बार काटा है, एक ये और एक ये, यानी 2 हो जाएगा। याद रहेगा आपसे, ठीक है। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराते हैं आपको। और देखिए अगर मान लेते हैं कि ऐसे दे दें, ठीक है, और ग्राफ ऐसे हो, कहे कि बताइए शून्यांक बताइए, x अक्ष का शून्यांक, x अक्ष का शून्यांक। तो बाबू मेरे x अक्ष का शून्यांक कितना होगा, तो यहाँ पे देखो एक जगह यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काटा है, तो शून्यांक कितना होगा, 2। अगर y अक्ष का शून्यांक पूछता आपसे, तो देखो एक जगह काटा है तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, ग्राफ ऐसा दे और कहे कि बताइए ये किस बहुपद का ग्राफ है, ऑप्शन में दे रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद, दूसरा दे द्विघात बहुपद, तीसरा दे त्रिघात और चौथा दे कोई नहीं, तो जवाब क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि बताइए ये किस प्रकार के बहुपद का ग्राफ है। तो बच्चों सबसे पहले देखो कि ग्राफ कैसा है, तो बच्चों ये ग्राफ है पाराबोला। पाराबोला है ना, देखो नीचे से ऊपर गया है, तो अब पाराबोला किसका होता है, इसका ग्राफ जो देखिए रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत बार पूछा है। द्विघात का ग्राफ परवल है, परवल है। त्रिघात का बहुपद ग्राफ क्या होता है, वक्र रेखा। कोई नहीं का तो होता ही नहीं है। तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखिए कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब आप ही लोग दीजिए। ये थोड़ा सा मिसलेनियस, अच्छा चलो ऐसे अगर दे दे तो क्या होगा, कहेगा इसमें x अक्ष का शून्यांक बताओ, तो भाई x अक्ष का काटा है, नहीं काटा है ना, तो x अक्ष का शून्यांक क्या होगा, 0। पहले तो देखो ये किसी के ग्राफ है ही नहीं। ग्राफ कब होता है, जब अक्ष को काटेगा, काटा है नहीं काटा है तो खिसिया के भाग गया जी, तो ये नहीं होगा जी। ठीक है, y अक्ष का शून्यांक। तो बच्चों ये भी क्या होगा, 0। काटेगा तो ही शून्यांक होगा, और इसमें एक बार काटेगा तो y का शून्यांक होगा, x का शून्यांक 0 होगा, y का शून्यांक 1 होगा। अगर इंटरसेप्ट करेगा तो ही शून्यांक निकलेगा, अदरवाइज शून्यांक नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी आप पढ़े हुए हैं उसको कॉपी में एक बार जरूर लिखिए। और आप लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।